हेलो एवरीवन। एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंकित धाकड़। आज हम पीएटी के 2023 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं क्षमा चाहूँगा कि थोड़ा वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि इसमें जो जानकारी है, जो हमने रिजल्ट कलेक्ट किए 2022 का, तो उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग गया है। और अब मैं आशा करूँगा कि इससे आपकी जो भी डाउट हैं आपके मन में, और भी जो भी मन में आपके डाउट रहे होंगे, उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से समाप्त करने की कोशिश करूँगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ये एमपीपीएटी का कट ऑफ के हम बारे में बात कर रहे हैं, जो 2023 का भी कट ऑफ आने वाला उसके बारे में। तो सबसे पहले देखो, 23 की बात हम जब करेंगे जब 2022 का हमें रिजल्ट, 2022 में क्या रिजल्ट रहा है उसी की बेस पे हम 23 में बात करेंगे। हमें 22 का नहीं पता, तो हम 23 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में नहीं बता सकते। तो पहले हमें जो हमारा 2022 में रिजल्ट रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो मैंने डाटा कलेक्ट किया हुआ है, वो जो बच्चे गवर्नमेंट संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, उनका सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में 2022 में सिलेक्शन हुआ था, उन्हीं बच्चों से मैंने उनके रिजल्ट को मंगाया है। उसी की बेस पर उनको रैंकों को रखा है, फिर रैंकों को मैंने कंपेयर किया है, और उसी के आधार पर मैंने ये पूरी जो जानकारी है वो इकट्ठी की हुई है। ये जो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, वो सभी नंबर्स, सभी रैंक एक्चुअल उन्हीं से लिया, और उनका जो रिजल्ट है उन्हीं से लिया हुआ है। मैं उसमें ज़्यादा रिजल्ट शो नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने केवल उनके नाम और नंबर और ओवरऑल रैंक और कैटेगरी रैंक को रखा है आपके सामने। इससे आप भी कंपेयर कर सकते हो कि कैसे हमारा कट ऑफ क्या रहने वाला है, कितना कट ऑफ रह रहा है, और कितना क्यों रह रहा है, उसका कारण भी आपको जानना है। मैं आपको बता के चला जाऊंगा 95 जाएगा, 97 जाएगा, 98 जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये कैसा है, ऐसा क्यों हो रहा है। हम भी निकाल सकें। कल कोई हमसे पूछे कि क्या कट ऑफ रहेगा, तो हम उसके बेस पे हम आपको बता रहा हूँ, जो अभी 4-5 साल से जो चल रहा है उसी की बेस पे मैं आपको बताऊंगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले 2022 का जो कट ऑफ है उसके बारे में। 2022 के कट ऑफ में हम देखेंगे कि ये मैंने 2022 का कट ऑफ लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले आप देखिए कि 102 नंबर 2022 में जिस बच्चे के नंबर थे, उसकी ओवरऑल रैंक आप देखिए कितनी है, 574। ठीक है। और कैटेगरी रैंक 341 रैंक है। ये 2022 की बात है। लेकिन आज की हम बात करें, जो 2023 में रिजल्ट आया है, उसमें आप देखिए 102 नंबर इसी बच्चे के भी 102 नंबर है, लेकिन आप रैंक देखिए, इसकी ओवरऑल रैंक 471 है। इससे क्या सिद्ध होता है कि कम से कम इस 471 में और 574 में कम से कम 100 बच्चों का अंतर है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि हर रैंक पे, फर्स्ट रैंक पे एक ही बच्चा होता है, सेकंड रैंक पे दूसरा ही बच्चा होता है, थर्ड रैंक पे तीसरा बच्चा होता है, एक रैंक पे बहुत सारे बच्चे नहीं होते। ऐसे ही जिसकी जो रैंक होगी वही रैंक उसके नंबर की बेस पर डिसाइड की जाती है। ठीक है। तो आप इस चीज का थोड़ा अनुमान लगाइए कि पहले का कट ऑफ, अभी मैं बताऊंगा क्या रहा है, लेकिन आप इसका अंदाजा थोड़ा सही लगा लीजिए कि 102 नंबर जब 2022 में जिस बच्चे के आए हुए थे, उसका रैंक 574 रहा था, और कैटेगरी रैंक उसकी 341 रही थी। वही आज आप देख रहे हो तो 102 नंबर है, नंबर वही है, लेकिन रैंक में कितना अंतर आ गया, 100 नंबर, 100 बच्चों का। तो इससे साफ साफ सिद्ध होता है कि 100 बच्चे का जो अंतर है वो कहीं ना कहीं कट ऑफ को और नीचे की ओर ले जाएगा। ये ठीक है। अब दूसरा एक और बात कर लेते हैं। जैसे 2022 में जिस बच्चे के 100 नंबर आए थे, जिस बच्चे के 100 नंबर आए हैं, उनकी ओवरऑल रैंक कितनी है, 654। और वही 2023 में जिन बच्चों की 98 नंबर ही है, 98.76, तो उसकी जो ओवरऑल रैंक है वो 629 है। आप इसमें थोड़ा सा, यहाँ सबसे पहले हमने क्या देखा था, फर्स्ट में हमने देखा था रैंक, लेकिन अब सेकंड में आप क्या देख रहे हैं, सेकंड में आप नंबर का अंतर देख रहे हैं। जहां कितना है, 100, और जहां 99, 100, कम से कम 2 नंबर का अंतर है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर रैंक सेम है। देखिए आप, इसमें भी रैंक सेम है और यहाँ भी रैंक सेम है, लेकिन यहाँ इसमें समझ में ये आ रहा है कि पहले जो बच्चे का 100 नंबर आया था उसकी रैंक इतनी थी, और आज के इतने बच्चे की रैंक इतनी है। लेकिन
आज के बच्चे, आज 2023 का जो बच्चा है उसके 98 नंबर पे इतनी रैंक आ गई। इसका मतलब 2 नंबर कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। 2 नंबर मतलब कि 100 बच्चों का भी हमने देखा था, कम से कम 100 से 200 बच्चा का डिफरेंट है रैंक में, और नंबर में 1 से 2 नंबर। तो मान लीजिए आप कि अगर अगले मतलब इससे पहले 2022 में कट ऑफ अगर 97 गया है, 95 गया है, 90, वो तो हम कुछ समय बाद देखेंगे ही, है ना। तो इससे अब मैंने आपको 2 कन्फ्यूजन दूर कर दिए कि सिलेक्शन रैंक के बेस पर ही होते हैं, है ना। तो 2 कन्फ्यूजन कैसे दूर हो गए अपने, एक तो रैंक के बेस पर हो गया कि रैंक आज के जो नंबर है वो 2022 के नंबर थे, उनमें रैंक में कम से कम 100 बच्चों का अंतर है। वही नंबरों में पहले जिस बच्चे को 2022 में 100 नंबर पे इतनी रैंक आई थी, वो आज 98 पे आई है। तो इससे साफ सिद्ध होता है कि 2 नंबर लिस्ट हमारी उस पहले से कम ही जाएगी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सीट्स के बारे में। अभी इसमें मैं ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहा हूँ सीट्स के बारे में। सीट का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आरबीएस केवी में कितनी है, जेएनकेवी में कितनी सीट है, और बीएससी एजी की कितनी है, हॉर्टिकल्चर की कितनी है, पूरा डिटेल वाइज वीडियो आपके लिए रहेगा। उससे आपकी सारी सीट्स का पेमेंट सीट कितनी है, फॉरेस्ट्री में कितनी है, तो आपका टोटल सीट का जो भी डाउट रहेगा वो आपका नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी इसमें मैंने केवल थोड़ा सा इसमें सीटों के बारे में लिया है कि बीएससी एजी, बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी फॉरेस्ट्री, इनकी टोटल सीटों की संख्या है 1160। इससे सिद्ध होता है कि 1160 बच्चों को इसमें जाना है। ठीक है, अब अभी हमने ये रैंकों का डिफरेंस देखा। अब बात आती है पीएटी के कट ऑफ की। कट ऑफ मैं आपको चाहता तो एक लाइन में बता देता कि इतना आएगा कट ऑफ, इतना आएगा, लेकिन मैं आपको, आप भी कट ऑफ कैसे निकाल सकते हो ये चीज बताना चाह रहा हूँ। नहीं तो मैं आपको 4 लाइन में लिख के लाता, ओबीसी बच्चे का इतना, जनरल का इतना है, एससी का कितना है, एसटी का इतना है, लेकिन आप कैसे सीखोगे। कल अगर आपसे भी बोला जाए कि सर आप जैसे आप निकालो, सर हम कैसे सीखें, या हम भी तो लगाएं। अगर किसी ने आपसे गलत बोल दिया, आप मान लीजिए कि 90, मैं बोल दूं कि 85 पे ही जनरल के या ओबीसी के बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, मेरे कहने से नहीं। लेकिन आप जो रैंक हैं उनके बेस पे आप रिजल्ट निकाल सकते हो। आप खुद समझ सकते हो कि कितनी सीटें हैं, कितने रैंक हैं, तो उसके बेस पे आप अपना चेक कर सकते हो। इससे आप फाइनल आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये 2022 का कट ऑफ है। ये ऑफिशियल कट ऑफ इन्होंने 2022 में नहीं दिया था यूनिवर्सिटियों ने, लेकिन मैंने जो ये कट ऑफ इकट्ठा किया हुआ है, ये एमपी की जो 2 यूनिवर्सिटियां हैं, जेएनकेवी और आरवीएस की, इनमें जो सभी कॉलेज हैं, उस सभी कॉलेज के बच्चों से उनका कलेक्ट किया हुआ जो डेटा है। इसमें जो इसमें 2022 में थर्ड काउंसलिंग हुई थी, तो थर्ड काउंसलिंग में जिन बच्चों का रिजल्ट आया था, उनको जो कॉलेज मिले, उसी की बेस पे मैंने इसको ये बनाया। इसको बनाने में मुझे 1 से 2 दिन लग गए, काफी समय मुझे लग गया इसके लिए, लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ आपका कट ऑफ बताना चाहता हूँ। मैं कोई हवा में नहीं बोलना चाहता कि आप 95 हो जाएगा, 85 को, मैं आपको झूठा दिलासा नहीं देना चाहता। जो एक्चुअल है वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आप भी इस चीज को क्लियर करोगे। अभी आप आगे चलते हैं उसके लिए। अब बात आती है पीईटी की। ये 2022 के कट ऑफ आप देख रहे होगे। 2022 के कट ऑफ में ओबीसी के जो बॉयज हैं उनका 97.40 गया था। इससे इसमें ये सिद्ध हो रहा है कि 97.40 नंबर में बच्चे को सीट मिली थी। अब हॉर्टिकल्चर की भी है, और हॉर्टिकल्चर की भी है, या फॉरेस्ट्री की हो सकती है, और एग्रीकल्चर की हो सकती है। तो 97 नंबर पे जिस बच्चे को ओबीसी का था उसको सीट मिली थी। ठीक है, और जिसकी ओवरऑल रैंक है, जिसकी जो ओवरऑल रैंक है वो 852 थी। ठीक है, और उसकी कैटेगरी रैंक कितनी थी, 501। इसमें इससे सिद्ध होता है कि ये ओबीसी की जो रैंक है, ओबीसी की जो रैंक है वो 501 थी। जैसे ही हम बात करते हैं गर्ल्स की, किसकी बात करते हैं, गर्ल्स की। ओबीसी गर्ल्स में 90.34 नंबर में, पीएटी में उनके 90.34 नंबर थी। उनकी ओवरऑल रैंक 1469 थी, और कैटेगरी की में रैंक उनकी 846 थी। तो इससे हिसाब से पता चलता है कि इतनी हमारा जो सिलेक्शन है, जो ओबीसी के बच्चे हैं, जो लड़के हैं और लड़कियां हैं, वो इस रैंक के बेस पे अपना मान सकती हैं कि इतने रैंक पे बच्चों को सिलेक्शन हुआ है, तो इतने रैंक तक हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि हर रैंक पे एक ही बच्चा होता है, 2 बच्चे नहीं होते।
ठीक है। जैसे अब ओबीसी का क्लियर हो गया होगा कि मिनिमम कट, अगर ये कट ऑफ आपका कितना रहा है, इसमें 97 बॉयज का रहा है और 90 का रहा है लड़कियों का रहा है, गर्ल्स का रहा है, तो उसमें ये सिद्ध हो रहा है कि अगर पहले का 97 रहा है तो अभी हमने उससे पहले ऊपर देखा था कि रैंक में भी 100 रैंक कम है पहले के बच्चों से, और नंबर में भी 1 से 2 नंबर बच्चों का कम रहा है। कम मीन्स जिन रैंक मतलब जिससे 98 नंबर के बच्चे के आए हैं, उस बच्चे का 100 नंबर 2023 में आए तो उसके बराबर है। तो इससे मतलब ये है कि आज के बच्चे के 98 नंबर 2022 के बच्चे के 100 नंबर के बराबर है। तो हम 2 नंबर और कट ऑफ मान के चलो 97 पहले गया था, तो इससे सिद्ध होता है कि 95 तक भी जा सकता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब बात आती है ये ओबीसी का आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये उसके बाद आते हैं जनरल पर। तो जनरल के जो बॉयज हैं, जनरल के बॉयज का जो कट ऑफ रहा था वो 96.11 रहा था, जिसमें इनकी ओवरऑल रैंक है, जिनकी ओवरऑल रैंक है वो 973 रही थी और ईडब्ल्यूएस में उनकी 117 रही थी। इससे ये सिद्ध होता है कि 973 रैंक जिन बच्चों की है वो बच्चों का सिलेक्शन 2022 में हुआ था। इससे इससे ये सिद्ध होता है कि 973 नहीं तो 950 रैंक तक भी बच्चों का, जनरल के जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये ईडब्ल्यूएस भी उनका लगा हुआ था, तो 117 नंबर पे उनकी रैंक थी, 117 उनकी रैंक थी ईडब्ल्यूएस में। ऐसे ही बॉयज गर्ल्स में भी हम लगा सकते हैं कि इसमें जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये ईडब्ल्यूएस थोड़ा आपका थोड़ा यहाँ पर आपको वो लग रहा होगा कि सर ईडब्ल्यूएस हमारे पास तो है नहीं ईडब्ल्यूएस, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईडब्ल्यूएस से कितना, केवल 1 नंबर का अंतर आता है। जैसे 96 है तो यहाँ पे आप मान लीजिए 97%, 97 नंबर पर जनरल का जो बच्चा है उनका कट ऑफ गया था। ठीक है भाई। गर्ल्स का है तो केवल 1 नंबर का अंतर आता है। तो इसमें आप लगा सकते हो कि जो गर्ल्स हैं, जो जनरल की जो गर्ल्स हैं उनका 82 लिस्ट गई थी, है ना। उनकी ओवरऑल रैंक उनकी रही थी 2322। ठीक है। ईडब्ल्यूएस की रैंक है उसमें 239। ठीक है। तो और इनका भी वही सेम है, केवल 1 नंबर का अंतर आप मान लीजिए, तो 83 आप मान एवरेज मानिए कि 83 आपका नंबर रहे हैं उसमें, है ना। कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ, ये मैं जो नंबर बता रहा हूँ उस इन जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उन्हीं बच्चों के नंबर हैं, उन्हीं की बेस पर मैं ये आपको बता रहा हूँ। 2022 में इन बच्चों को कॉलेज मिला हुआ है, ये एमपी के जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब बात आती है एससी बॉयज की। एससी बॉयज का 88 नंबर पे जो एससी के बॉयज हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। इनकी ओवरऑल रैंक 1698 है और कैटेगरी में रैंक इनकी 174 रैंक है। ठीक है। ऐसे ही गर्ल्स की बात करेंगे हम, तो 70 नंबर पर एससी की जो गर्ल्स है उनको कॉलेज मिला है। ये सेकंड से थर्ड काउंसलिंग की बात है। और 3273 रैंक उनकी ओवरऑल रही है और 408 रैंक उनकी कैटेगरी की रैंक रही है। इससे ये पता चल रहा है कि जो बच्चे एससी के हैं, एससी की जो गर्ल्स हैं वो 3000 तक आज उनकी रैंक है, तब भी उनके सिलेक्शन होने के फुल चांस हैं। ठीक है। वही 1698 रैंक जिन बच्चों की रही है, उन्हीं बच्चों, आप एवरेज मान लीजिए कि अगर आप एससी के लड़के हो तो आपकी अगर 1500 भी रैंक है, 1500 प्लस भी रैंक है अगर ओवरऑल, तो आपकी बिल्कुल चांस है। ठीक है। अब बात आती है एसटी की बात। ठीक है। एसटी में 79.46 नंबर एसटी के जो बॉयज है उनका 79 केवल 79 नंबर लिस्ट गई थी। इनकी जो ओवरऑल रैंक रही है 2873 नंबर। ठीक है। जिसमें 196 नंबर, जिसमें इसमें इनकी सॉरी कैटेगरी रैंक है वो 196 रही है। मतलब कि जिन बच्चों की अगर कैटेगरी रैंक एसटी में है, जो बॉयज है उनकी अगर 200 रैंक तक भी है तो उनके सिलेक्शन बनने के कंप्लीट चांस है। ठीक है। और एसडी में जो गर्ल्स है उनका केवल 69 नंबर पर भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। और उनकी ओवरऑल रैंक 5328, मतलब 5000 रैंक भी अगर आपकी है, अगर आप एसटी में गर्ल्स हो तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस हैं। और उनकी कैटेगरी में रैंक अगर आपकी एससी की जो गर्ल्स की 576 या 500, 550, 600 तक भी रैंक है तो उनकी सिलेक्शन के कंप्लीट फुल चांस है। इससे आप ये सिद्ध होगा, 100 रैंक का अंतर है, तो इससे ये साफ सिद्ध होता है कि जो
पहले का कट ऑफ रहा है, 2022 का कट ऑफ रहा है, उससे 1 से 2 नंबर कम ही जाएगा कट ऑफ। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो 2023 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में। तो 2023 का कट ऑफ हमने किस बेस पे निकाला, अभी मैंने आपको बताया ही है कि जिन बच्चों का 2022 में सिलेक्शन हुआ है वही, देखो आप भी जानते हो, वही सीटें हैं, वही कॉलेज है, सेम वही सब वही है। तो आज भी जो बच्चे एडमिशन लेंगे वही एग्रीकल्चर कॉलेज में, वही हॉर्टिकल्चर कॉलेज में, सभी उसमें लेना है। तो उसी के आधार पर मैंने ये कट ऑफ बनाया हुआ है। इसमें मैंने रख दिया है माइनस और प्लस। इसमें जो मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ उसमें आप 1 से 2 नंबर का ही अंतर आएगा। ये मान लीजिए, जो मैंने ये आप ये देख रहे हो 97, ये नंबर में लिखा हुआ है, तो आप ये मान लीजिए कि 97 नंबर पे आपको कोई ना कोई एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हाईएच और फॉरेस्ट्री तक कॉलेज आपको, या अपन चित्रकूट भी इसमें मिला लीजिए, तो 97 नंबर तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। ये मिनिमम मैंने मार्क्स रख दिया कि आपको जो मैं नंबर यहाँ पर बता रहा हूँ, इसमें मिनिमम आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, इतना श्योर है अपन, है ना। ठीक है, तो अपन 2023 के कट ऑफ की बात करेंगे। इसमें मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि -1 सॉरी माइनस और 2+2 हो सकते हैं, माइनस का +2 हो सकते हैं। इसमें मतलब 97 से 1 नंबर कम या 1 नंबर ज्यादा हो सकते हैं। ज्यादा तो कम चांस है, इससे कम ही रहेगा 1 या 2 नंबर। फिर ये अपन एक फ्लक्चुएशन डाटा में थोड़ा बहुत हो जाता है, तो अपन 1 से 2 नंबर पर इधर से उधर हो सकता है। तो वही मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अनरिजर्व के जो मेल है, जनरल के जो लड़के हैं, उनकी 97 का मैंने कट ऑफ बताया। ये कट ऑफ मेरा कट ऑफ है, जो मैंने इतना एनालिसिस करने के बाद निकाला हुआ है। इसमें 1 से 2 नंबर आगे से कम या ज्यादा हो सकते हैं, जो आपको फाइनल कट ऑफ आएगा उसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें फीमेल की। फीमेल की केवल 82 नंबर तक भी है जिन बच्चों की, अगर 80 तक है तो अभी उसका चांस बन सकता है। और ओबीसी जो मेल है उनका 97 का कट ऑफ रहा था, तो अब की आप 97 आप 95 तक भी आ सकती है, 95 तक भी आ सकता है। कॉलेज से आपको कोई सा मिले, मैं कॉलेज की नहीं बोल रहा हूँ कि कॉलेज आपको एग्रीकल्चर मिलेगा, ग्वालियर मिलेगा, जबलपुर मिलेगा, मैं किसी की बात नहीं कर पाऊंगा। अभी मैं केवल ये बोल सकता हूँ 97 नंबर पर आप 97 से 97 नंबर तक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, वही ओबीसी की फीमेल की बात करें तो 90 नंबर पे कट ऑफ, 90 नंबर तक आराम से कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 96 नंबर रहा है। ईडब्ल्यूएस में जिन बच्चों का, जब भी मैंने अभी बात करी थी अपन ने 97 रिजर्व की मेल की, वही ईडब्ल्यूएस में 96 आधा से 1 नंबर का अंतर आता है ईडब्ल्यूएस में बस। तो इसमें 96 नंबर तक जिनका ईडब्ल्यूएस लगाया तो उनका भी 96 नंबर तक सिलेक्शन आराम से हो सकता है। ठीक है, इसमें भी मैं एक बोल रहा हूँ फिर से एक बार, 1 से 2 नंबर कम या ज्यादा हो सकते हैं, और 96 से 95 भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि हमने पहले देख के आ चुके हैं नंबर और रैंक में कितना अंतर था। उसके बाद आती है बात एससी में। एससी के जो मेल होते हैं उनमें उनका कट ऑफ 88 तक भी जा सकता है, और वही हम फीमेल की बात करेंगे तो उसमें 77 नंबर तक भी चांस बन सकते हैं, 75 भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, और एसटी के जो मेल है उनका 80 से नंबर तक एवरेज कट ऑफ जा सकता है ना। उसके बाद है एसटी की जो फीमेल है उनका केवल 70 नंबर, 69 से 70 नंबर तक कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, ये मेरा कट ऑफ है। मैंने 1 से 2 दिन का एनालिसिस किया, सभी बच्चों से मैंने रिजल्ट मंगवाया 2022 के, फिर मैंने उस पर पूरा रैंक का एनालिसिस किया, सीटों का एनालिसिस किया, उसके बाद ये मैंने कट ऑफ निकाला है। और मैं आशा करूंगा कि यही कट ऑफ आपका रहने वाला है, और मैं ये इस चीज को 3 से 4 साल से मैं पहले से इस चीज को कर रहा हूँ, और वही कट ऑफ रहता है अभी। और इसके बाद यहाँ पर अपना ये वीडियो समाप्त होएगा। उसके लिए अगर आपको और भी हमसे अब जुड़े रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इन्फॉर्मेशन के लिए तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और आगे भी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो हमारे टेलीग्राम में जो ग्रुप है उस पर आपको मिल जाएगी, है ना। और इंस्टाग्राम भी है हमारा, इंस्टाग्राम का चैनल है, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, जो उसमें नई अपडेट रहेंगी वो आपको मिलती रहेंगी।